नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अदरक के फ़ायदे यानी हेल्थ बेनिफिट ऑफ जिंजर। जिंजर जो है, अदरक जो होता है, ये अदरक जो है सूखा है तो इसको सौंठ बोल देंगे और गीला है तो इसको अदरक बता देंगे। अदरक के अंदर जो है जिंजीरोल नामक का एक जो है तत्व होता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे गुण होते हैं। यहाँ तक कि अदरक जो है कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। अगर अदरक का सही से इस्तेमाल किया जाए और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कितनी भी पुरानी खांसी हो, नज़ला हो, जुकाम हो, आपको जो है बलगम वाली खांसी हो चाहे सूखी खांसी हो, ये अदरक जो है आपकी खांसी को जड़ से मिटा सकता है। ये अदरक है आपके हार्ट के लिए, यानी हार्ट हेल्थ के लिए, आपके हृदय के लिए जो है स्वस्थ बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे जो है फाइट करने के लिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। ये जो अदरक है, ये अदरक अगर आप जो है सही तरीके से लें तो आपका जो है वेट कम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपके मेटाबॉलिज्म को ये तेज करता है। इससे आपका जो है वेट भी कम हो सकता है। और ये जो अदरक है, इस अदरक का जो है काढ़ा बना कर अगर पी जाएं तो आपकी जो है अस्थमा, दमा यानी ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटियासिस और निमोनिया, उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। तो इसके लिए जो है आपको ये जो अदरक है, ये आपके जो है आधे सर में जो दर्द होता है, माइग्रेन, और जो औरतों को यानी महिलाओं को जो महामारी के समय यानी पीरियड्स में जो पेन होता है या मोशन सिकनेस होता है, गाड़ी में बैठते ही चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उल्टियाँ पड़ती हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। यानी अगर आप जो है 10 ml के करीब जो है आप अदरक का और 10 ml का करीब जो है प्याज का, यानी 10-10 ml, ये जो है जो हमारी चम्मच होती है, 2 चम्मच इसको बोलते हैं टी स्पून फुल, और जो दूसरे वाली चम्मच होती है इसको बोलते हैं टेबल स्पून। तो टेबल स्पून ये है, इसका हम यूज नहीं करते हैं, टी स्पून है इसका हम यूज करते हैं। यानी इस टी स्पून फुल का ही, जब भी टी स्पून फुल देते हैं छोटे वाली चम्मच यूज होती है। 1 टी स्पून फुल जो है 5 ml के बराबर होती है, और 2 टीस्पून अगर मिलाएंगे तो 10 ml के करीब आपका जो है हो जाएगा, यानी मिलीलीटर। अगर अदरक का जूस, आप अदरक को जो है कस लीजिए और उसका जो है जूस निकाल लीजिए और 2 चम्मच ले लीजिए, और प्याज को भी कस लीजिए और प्याज का भी जो है रस निकाल लीजिए, वो 2 चम्मच। अगर दोनों को मिला के आप सवेरे लें तो आपका जो है सवेरे जो मोशन सिकनेस होती है वो आपकी बंद हो जाएंगी। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको जो है ये 1 जो है ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी केवल डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें, क्योंकि अदरक का जो इस्तेमाल होता है, अदरक का जो यूज़ होता है भिन्न भिन्न बीमारियों में भिन्न भिन्न रेशो, यानी अदरक इज यूज्ड या जिंजर इज यूज्ड इन डिफरेंट अमाउंट फॉर डिफरेंट डिसीज। ये जो है आपके लिए जो है चेस्ट के लिए, यानी सर्दियों में जो सर्दी है, जुकाम है, आपकी खांसी है, चाहे सूखी खांसी हो चाहे बलगम वाली खांसी हो, उसके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल करने के लिए हाउ टू यूज इट। यूज करने के लिए अदरक जो है, ये जो गीला अदरक है और सूखी हुई सौंठ है, सौंठ का आप पाउडर बना सकते हैं, अदरक का आप जो है जूस निकाल के रख सकते हैं, या अदरक का जो है रगड़ के और कपड़े के अंदर छान के और उसका जो है आप थोड़ा सा जो है अदरक का पानी बोलते हैं जिसे, या जूस बोलते हैं, वो रख लीजिए। तो अब इसको इस्तेमाल करने के लिए अब मैं बताता हूँ कैसे कैसे किस किस बीमारी में आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, ये जो होम रेमेडी है, डोंट टेक एज ए ट्रीटमेंट। ये कोई जो है इलाज नहीं है, ये केवल होम रेमेडी है, ताकि आपको बीमारी लगे नहीं और बीमारी को आपको शुरू में पकड़ के जड़ से खत्म कर दें। यानी शुरुआत के लिए कुछ लोग को गलती खा जाते हैं
कि तबीयत ज़्यादा खराब होने से भी इसी के भरोसे नहीं बैठना है। तो दिस इज ओनली जस्ट टेल यू व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ जिंजर एंड हाउ टू यूज इट। ये कोई मतलब जो है ट्रीटमेंट नहीं है। फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, दिस इज नॉट ए ट्रीटमेंट, दिस इज ओनली द होम रेमेडी। घर बैठे आप जो है खांसी का, बलगम वाली खांसी का, घर बैठे आपको जो है सर दर्द का, आपको पीरियड में पेन का, घर बैठे आपके हार्ट को कैसे हेल्थी रखेंगे, डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैंसर को कैसे बचने से बचाएंगे, आपका जो है इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, यानी औषधीय गुण होते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप ये जो अदरक है, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, यानी कि इतना टुकड़ा, बस ये इतना टुकड़ा अगर आप कूट के और 1 गिलास पानी में इसको उबाल देते हैं सवेरे की सवेरे, और उबाल के उस पानी में 5-7 आपने जो है तुलसी के पत्ते डाल देंगे। तो अगर तुलसी का पत्ते आपने डाल दिए, अदरक डाल दिया, और इसमें आप चाहिए तो 1 चम्मच मतलब शहद मिला सकते हैं। ठंडा होने के बाद शहद मिलाना, शहद कभी जो है उबालते नहीं, गर्म नहीं करते। तो आपको जो है अदरक का, नींबू का आपका जो है जो काढ़ा है, और उसमें 5 पत्ते तुलसी के डाल दिए, तो वो काढ़ा अगर आप पिएंगे तो आपके गले की खराश, आपकी सर्दी, आपका जुकाम यानी कोल्ड, कफ, और आपका जो है सोर थ्रोट, ये आपका जो है ठीक हो जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया है कि अदरक का पानी कैसे पीना है, काढ़ा कैसे पीना है। और अगर कुछ लोग चाहें तो इसमें जो है 2 चम्मच के बराबर, यानी जो है आपको जो है 1 गिलास उसमें जो है कम से कम मतलब जो है 20 ग्राम आप जो है इसमें गुड़ डाल सकते हैं। तो गुड़, अदरक और नींबू की चाय, एक मजेदार बात बताता हूं, अपनी चाय में से 3 चीज जोड़ दीजिए और 3 चीज निकाल दीजिए, आपकी चाय चमत्कारी हो जाएगी। कैसे चमत्कारी हो जाएगी? चाय के अंदर से आपने चाय पत्ती निकाल दी, चाय के अंदर से आपने दूध निकाल दिया, चाय के अंदर से आपने चीनी निकाल दी। तो यानी 3 चीज आपने निकाल दी, और 3 चीज क्या जोड़ दी? अदरक जोड़ दिया आपने, और अदरक के साथ साथ आपने गुड़ डाल दिया, और गुड़ के साथ साथ आपने नींबू डाल दिया। तो आपकी चाय चमत्कारी होगी। आपकी चाय, आपके इसके इतने औषधीय गुण हैं कि जो चाय आप पिएंगे तो आपको जो है ये बहुत फायदा करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है कैफीन नहीं है। चाय के अंदर जो है कैफीन होता है जो हमारे हेल्थ के लिए खराब कर सकता है। तो देसी चाय बनाना है तो अदरक की, गुड़ की और तुलसी की 1 नींबू निचोड़ लीजिए आधा काट के, तो आपकी चाय होगी मजेदार, स्वादिष्ट और हेल्थी। तो ये आपको मैंने बता दिया कि सवेरे आपको जो है चाय पीने का अगर शौक है तो गुड़, अदरक और नींबू और तुलसी की चाय आप पी लीजिए, तो ये आपकी चाय होगी मस्त। फिर दूसरी चीज मैं बताता हूं, अगर आपको जो है बवासीर है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो गुड़ और अदरक, ये जो गुड़ है और ये जो अदरक है, इसको जो है 10-10 ml यानी 10 के ग्राम गुड़ और 10 ग्राम के करीब जो है अदरक आप जो है सवेरे और शाम को लेंगे, तो आपकी जो है बवासीरी में और आपके जो है कब्ज में आपको राहत देगी, क्योंकि इसके अंदर जो है जिंजीरोल होता है जो आपकी पाचन क्रिया को बढ़िया बनाता है। दूसरा नुस्खा बता देता हूं, अदरक और प्याज का रस। ये अदरक है, ये प्याज का रस लिया और आपने जो है 10-10 ml यानी 2 चम्मच ये और 2 चम्मच वो मिलाया, आपका जो है सवेरे जो है मोशन सिकनेस नहीं होगी, आपको जो है इससे जो है नोजिया या वोमिटिंग जैसा आपको फील हो रहा है तो वो नहीं होगा। प्रेग्नेंट लेडी ध्यान रखें कि इसको 1 चम्मच यानी 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, और डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है, क्योंकि ये गर्म होती है, आपका गर्भपात होने का खतरा हो सकता है। तो इसलिए मैंने एक वर्ड ऑफ कॉशन पहले ही बता दिया। अदरक का काढ़ा जो है आपके अस्थमा के लिए, आपकी दमा के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो आपकी ब्रोंकीज होती हैं, जो आपके ब्रोंकियोल होते हैं, जो आपके एल्वोले होते हैं, उनको जो है वो जब सिकुड़ जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए, आपका कफ बाहर निकालने के लिए ये जो है कफ एक्सपर्टोरेंट का भी काम करता है। एक्सपेक्ट करना मतलब एक्सपेल आउट कर देना। तो इससे आपको जो है कब्ज, आपका जो कफ है, आपका जो बलगम है, उसको बाहर निकालने में ये बहुत मदद करता है, अगर आप जो है अदरक का काढ़ा अगर पीते हैं तो बना के।
फिर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इससे क्या है कि जो आपकी सांस की नली में जो सूजन आ गई है या आपके अर्थराइटिस की वजह से आपके जोड़ों में सूजन आ गई है, उसके लिए भी बहुत लाभकारी है। इससे आपको जो है इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, सूजन कम हो जाती है, आपकी ब्रोंकाइटिस ठीक हो जाती है। क्योंकि इसका तासीर गर्म होता है, गर्म होने की वजह से क्या होगा कि आपको जो है ये जल्दी से जो है खोल देती है नसों को, और आपके जो है इससे क्या होगी, आपकी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी हो आपको, अगर सूजन, चाहे आपके जो है फेफड़ों में सूजन हो, चाहे आपके जो है श्वास नली में सूजन हो, चाहे आपके घुटनों में, शरीर में कहीं भी सूजन हो, बहुत बढ़िया काम करती है। और एक करते हैं कि अदरक का और लहसुन का एक लेप बनता है। अगर अदरक और लहसुन का लेप अगर लगा लें तो आपकी जो है इवन कैंसर्स की सेल्स आपकी स्किन के लिए जो है बहुत बढ़िया है। आपका अगर दाद है, खाज है, खुजली, उसमें बहुत आराम करता है, तो वो भी उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर अदरक का, और अगर आप जो है शाम के टाइम 1 गिलास दूध में और एक छोटा सा टुकड़ा जो है अदरक डाल दीजिए, करीबन 2 ग्राम के करीब, और दूध को आप जो है अच्छे से उबाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। अगर आपको मीठा पीने हैं तो थोड़ा सा गुड़ और या थोड़ा सा शहद 1 चम्मच डाल दीजिए और उसको घोल के पी लीजिए। आपका जो है चलता हुआ नाक और सर्दी जुकाम से आपको बड़ी जल्दी राहत मिल जाएगी। तो अभी मैंने क्या बताया है कि ये जो अदरक है ये आपके अर्थराइटिस के लिए बढ़िया है, ये आपके अस्थमा के लिए बढ़िया है, आपके जो है खांसी के लिए, जुकाम के लिए बहुत बढ़िया है, आपके डायबिटीज़ के लिए बढ़िया है, ये आपके कब्ज के लिए, गैस के लिए, बदहजमी के लिए बढ़िया है, यहाँ तक कि बवासीर तक को ठीक कर देता है। ये जो अदरक है ये आपके कैंसर के सेल के लिए यानी कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में बहुत मदद करता है। ये आपके जो फ्री रेडिकल्स से फाइट करने के लिए आपके हार्ट को हेल्थी बनाता है, हार्ट अटैक का जो है खतरा कम हो जाता है। तो इतने सारे गुण होने के बाद हमें अदरक का कैसे इस्तेमाल करना है वो मैंने आज आपको बता दिया है। अब मैं ये बता देता हूँ कि ये किस किस केस में नहीं लेना है। सबसे पहले तो क्या है कि 2 साल से छोटा बच्चा हो उसको हम अदरक नहीं देते, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अदरक का जो प्रयोग है वो दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं करते हैं, यानी एक सवेरे और एक शाम को। तीसरी खास बात क्या है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको अदरक जो है 1 ग्राम से ज्यादा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और यहाँ तक कि जो एडल्ट है उसको 4 ग्राम से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको अदरक खाने से एलर्जी है, अदरक खाने से अगर आपका जो है जलन होती है यानी हार्ट बर्न होता है, तो आपको अदरक खाने से बचना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ खांसी का घरेलू नुस्खा यानी होम रेमेडी जो है फॉर कफ। कफ 2 तरह का होता है, एक होता है ड्राई कफ, सूखी खांसी, एक होता है प्रोडक्टिव कफ यानी बार बार बलगम बाहर निकलता है। तो यही अदरक से आपको जो है बलगम से खांसी की जो है नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर जो है 1/4 इस चम्मच का चौथा हिस्सा आप ले लीजिए, क्योंकि जो काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च जो है आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये आपका जो चिकनापन है, जो बलगम है, ये एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है, ये आपको बाहर निकाल देती है। नंबर 2 क्या है, आप थोड़ा सा काला नमक यानी ब्लैक साल्ट 1/4 चम्मच ले लीजिए। 1/4 चम्मच लेके ये जो ड्राई जो है कफ के लिए जो काला नमक है ये जो है बहुत आरामदायक है, तो इसको आप डाल दीजिए। ये जो क्या करता है, काला नमक क्या करेगा कि ये सोडियम है, ये आपका जो कफ जो जम गया है ना इसको ढीला कर देगा और एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, इसलिए काला नमक बहुत बढ़िया है। एक थोड़ा सा अजवाइन है, अजवाइन जो है आपको क्या करता है, जो छाती में भारीपन है, जो कंस्ट्रक्शन हो गया है, उसको रिलैक्स करने के लिए जो है आपकी जो ब्रोंकीज हैं, एल्वोले हैं, आपकी जो है रोंकी है, उनको जो है खोलने में जो है मदद करता है। और चौथा क्या है कि आप कसा हुआ अदरक यानी इस अदरक को घिया कस में, कद्दूकस में कस लीजिए और 4 चम्मच के करीब इसको आप ले लीजिए। और फिर क्या करना है आपको, एक जो है छोटी इलायची, 4-5 हरे रंग की छोटी इलायची आप ले लीजिए और 4 चम्मच के करीब आप जो है गुड़ ले लीजिए। यानी इन 5 चीज से मिलके जो बनेगा आपका वो खांसी की दवाई है। कैसे बनाना है, इनको ये रस ले लिया, आपको जो है काली मिर्च ले ली, काला नमक ले लिया,
अजवाइन ले लिया, इनको सबको पीस लिया और गुड़ को आपने जो है पहले थोड़ा सा कढ़ाई में डाला और मंदी मंदी आंच पे जो है इसको पिघला लिया। जब ये पिघल जाए तब ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा इसमें मिला लीजिए और मिला के एक कोई एयर टाइट वाला जो बर्तन है या आपका एक बोतल है उसमें डाल दीजिए और 2 चम्मच सवेरे और 2 चम्मच सांझ आप अगर लेते हैं तो आपकी खांसी 5 दिन के अंदर, 3 से 5 दिन के अंदर आपकी खांसी चाहे सूखी हो चाहे प्रोडक्टिव हो वो आपकी ठीक हो जाएगी। इसको आप जो है 7 दिन तक से 10 दिन तक भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि इसको 1 चम्मच सवेरे लेना है, 1 चम्मच शाम को लेना है और साथ के साथ आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, यानी भस्त्री का परिणाम करना है, आपको कपालभाति करनी है, अनुलोम विलोम करना है, आपको थोड़ा मोटा एरोबिक एक्सरसाइज भी करनी है, आपको जो है थोड़ा शरीर जो है गर्म रखने के लिए एक्सपोजर टू कोल्ड आपको बचना है। सर्दियों का सीजन आ गया है, खासकर जो उम्र दराज लोग हैं उनको जो है दिन भर खांसी लगी रहती है, रात भर सोते हैं न सोने देते हैं, उनके लिए ये अदरक रामबाण साबित हो सकती है। तो आज हमने बताया है कि अदरक के कौन कौन से औषधीय गुण हैं, व्हाट आर द मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ जिंजर। आपके रसोई के अंदर आपकी दवाई है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है बहुत फायदा होगा। सभी लोगों को नमस्कार। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके फीडबैक करके बताइए और हमें जो है इसके हो रहेगा। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद। सार्जेंट अग्रवाल काट दिया उसने, काट यू काट दिया।